नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड एलटी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है और ये अपडेट क्या है इस बारे में जानेंगे और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें वो भी देख लेंगे। और इसके अलावा आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर बातें कही जा रही थी, अब उसको लेकर एक अपडेट आई है जो कि एक बड़ी अपडेट है और इसमें हम देखेंगे कि जो ये भर्ती है कब शुरू होने वाली है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एलटी कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वेट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक और बात, यहाँ पर आपकी जो एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हैं वो आपकी कल से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल इसकी पहली वीडियो आएगी। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस समय वीडियोस देखना चाहेंगे, तो मैं उसी वक्त वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, अभी हम जो प्राथमिक शिक्षक है उसका अपडेट देखेंगे, लेकिन जो फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी कैंडिडेट्स के लिए जिनके आवेदन में कुछ गलतियां हो गई थी। देखिए, संवाद 56 3 नवंबर 2020 को ये जारी किया गया है और इसमें क्या क्या बातें कही गई वो आपको देखना है और समझना है कि इसको कैसे हम ठीक करें। देखिए, इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका त्रुटिपूर्ण आवेदन भर दिए जाने के संबंध में, यानी कि जिन्होंने गलत आवेदन भर दिए हैं और साथ ही साथ जिन्होंने फीस भी सबमिट कर दी है उनके लिए क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इसकी बात की गई है। देखिए, पहले इसको देखते हैं पढ़ के। वर्तमान में आयोग द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है एवं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र भर दिए हैं वह अब अनुरोध का आयोग कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं कि उनके आवेदन पत्र में त्रुटियां हो गई हैं तथा वे इसका निराकरण करना चाहते हैं, इनकी ठीक कराना चाहते हैं। इनमें से कुछ मामलों में आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन के भी मामले हैं। और इसके अलावा इसमें कहा गया है, इन अनुरोध के संबंध में मैं आयोग की ओर से, यानी कि जिन्होंने ये संवाद जारी किया है, आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवेदन पत्र भरना परीक्षा देने जितना ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, जब ये वैकेंसी आई थी उसी दिन मैंने आपको बताया था कि इस तरह की वैकेंसीज बहुत जल्दी नहीं आने वाली हैं, ध्यान से इसका आवेदन करें। और मैं जब भी कोई भी अपडेट आती है तो उसमें कहता हूँ कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के निरस्त ना हो आपका, इसलिए इसका ध्यान रखें। और यहाँ पर आयोग भी यही बात कहता है कि आवेदन पत्र भरना परीक्षा देने जितना ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपसे गलती हो गई है तो देखिए नीचे इसका वो भी दिया गया, सॉल्यूशन भी दिया गया है आपका, तो उसको भी देखेंगे। आयोग के पिछले 5 वर्ष के अनुभव से ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें अभ्यर्थी चयन सूची में स्थान पा गए हैं। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद भी यहाँ पर आपके अभ्यर्थी निरस्त हो गए हैं और ये बहुत ही दुखद बात होती है जब सिलेक्शन इतनी मेहनत करने के बाद कोई कैंडिडेट अपनी छोटी सी यहाँ पर जो गलती है उसकी वजह से प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। और आपका जो श्रेणी परिवर्तन आरक्षण की बात करें तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, SC ST वाले, OBC वाले, EWS वाले या और जो भी हैं जो दिया गया है वहाँ पर नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी में आते हैं तभी आप उसके लिए आवेदन करें। वरना अगर आप जनरल में आते हैं और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं SC ST वालों के लिए या किसी अन्य कैटेगरी से आप आवेदन कर देते हैं तो आपका चयन होने के बाद भी आप चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थियों में एक भ्रांति यह हो सकती है, इसके अलावा ये बात कही गई है कि आयोग के पास आवेदन पत्र हैं और अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उनके द्वारा की गई गलतियों को आयोग ठीक कर सकता है। इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सचिव की तरफ से कहा गया है कि आवेदन पत्र में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियाँ केवल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी जाती हैं। उसके उपरांत आयोग की ओर से इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यह विधिक दृष्टि से एवं परीक्षा की सूचिता की दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो ये आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने गलत आवेदन भर दिया है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबमिट कर दिया है, सबमिट नहीं किया है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है। देखिए, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण डेटा के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी होता है। वो उसके बाद परिणाम तैयार करने में भी वही डेटा प्रयोग में ला जाते हैं, यानी कि आपका जो डेटा दिया गया है आपके द्वारा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसी का यूज़ करके आपकी वेरिफिकेशन किया जाता है एक तरीके से कि कैंडिडेट बिल्कुल सही है या नहीं। अतः यदि एक सामान्य अभ्यर्थी ने अनुसूचित, देखिए मैंने भी कहा, एक सामान्य अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति को आवेदन में अंकित किया है तो उसका परिणाम भी अनुसूचित जाति से ही आएगा। ऐसी स्थिति में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अभ्यर्थी निरस्त हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, अतः आवेदन पत्र यथासंभव स्वयं भरें। यदि आप किसी का सहयोग ले भी रहे हैं तो शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र के प्रत्येक प्रविष्टि को भली प्रकार जांच कर ले, क्योंकि शुल्क जमा होने के पूर्व तक इसे संशोधन करके एडिट का विकल्प अभ्यर्थी के पास रहता है।
देखिए जो मैंने अभी कहा था कि शुल्क अगर आपने जमा नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आसानी से एडिट कर पाएंगे। लेकिन शुल्क जमा करने के बाद और होने पर सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र उसका डाटा फ्रीज हो जाता है, यानी कि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है फिर अब? तो देखिए आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि जिन अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक एलटी का आवेदन पत्र शुल्क सहित सबमिट हो गया है, वो अब इसे संशोधित करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि जो आपने पहले से आवेदन पत्र भर दिया है उसे पूरी तरह से कैंसिल कर दें और फिर नए सिरे से आवेदन करें। यानी कि आपका जो फीस है वो भी कट हो जाएगा, फीस नहीं दिया जाएगा। आपका आवेदन पत्र जो भरे थे डिटेल्स वो भी कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरह से। अब एकदम नए सिरे से आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं आवेदन पत्र भरने में, उनको यहाँ पर ये मान के चले कि पेनल्टी आपको लगेगी अगर आप यानी कि दोबारा शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पर कुल मिला के ये बात कही गई है। तो देखिए अगर आपने गलती करी है तो आप बेहतर होगा कि दोबारा इसको कैंसिल करके ही आवेदन करें, क्योंकि अगर आप पूरी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन पा लेते हैं, यानी कि मेरिट में आपका नाम आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप फेल हो जाते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट गलत निकलता है, तो आगे आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसमें जो जो बातें कही गई है वो मैंने आपको बता दी हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए जिन लोगों ने अभी तक फीस सबमिट नहीं किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से एडिट कर पाएंगे। और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो अभी आपके पास समय है, तो आराम से भरें, आप सोच समझ के भरें। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, फीस सबमिट कर दी है, सारी चीज़ें सबमिट कर दी हैं, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कैंसिल करना। और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप कैंसिल कर दें अगर गलत अगर चीज़ जो ऑप्शन दिया गया, जो गलत डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं या गलत जानकारी दे दी है, तो यहाँ पर यही सही रहेगा कि आप इसे कैंसिल कर दें, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे जाकर। तो ये थी पूरी अपडेट। अब आगे बात करते हैं जो पीआरटी भर्ती को लेकर अपडेट आई है उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, और ये उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग इसका वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से। देखिए मीनाक्षी सुंदरम जी जो आपकी शिक्षा सचिव है, आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने इससे पहले एलटी के लिए भी जो अपडेट दी थी उसके 2 से 3 दिन बाद वैकेंसीज जारी हो गई थी। अब उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये अपडेट दी है, और उन्होंने ये बातें कही हैं। इसमें क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त करीब 1500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 3 दिन में जारी हो जाएगा। 3 दिन में यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे से मानकर चले कि आपका 7 या 8 नवंबर के आसपास आपका ये आवेदन शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिन मान के चले आप, तो 3 दिन बाद ये आवेदन जारी हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को आदेश दिया है, यानी कि आर मीनाक्षी सुंदरम जो शिक्षा सचिव है, तो उनको ये ऑर्डर दिए गए हैं और उन्होंने ये बात कही है। तो शिक्षा निदेशालय में आंदोलनरत डाइट डीएल प्रशिक्षितों ने मंगलवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को फ़ोन पर ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन अगले 3 दिन में जारी करने को कहा है। तो देखिए ये बात कह दी गई है, और ये मान के चले कि ये भर्ती आने की पूरी संभावना है 3 दिनों में। तो जो भी इसका वेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। और शिक्षा मंत्री ने डाइट डीएलएड प्रशिक्षकों का नुकसान न होने देने की बात कही है। तो जो आपकी डाइट डीएलएड प्रशिक्षकों की जो बात थी वो, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके नुकसान है वो नहीं होगा इनमें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इधर नियुक्ति में डाइट डीएलएड प्रशिक्षकों को वरीयता देने की मांग को लेकर निदेशालय पर प्रशिक्षितों का क्रमिक अनशन मंगलवार से लगातार 37वें दिन भी जारी रहा। आपको मालूम है, आपने ये अपडेट देखी होगी, ये खबरें देखी होंगी, तो जिसमें जो आपके डीएलएड प्रशिक्षक हैं उनको वरीयता देने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, और ये 37 दिनों से चल रहा है। मंगलवार को अनशन पर अंकुश शाह, अमित अग्रवाल और इसी तरह से कई सारे लोग यहाँ पर शामिल थे। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। कहने का मतलब ये है कि 3 दिनों में आपका जो विज्ञापन है ये जारी हो जाएगा, तो आप इंतज़ार करें मंडे तक, और उम्मीद करते हैं ये जो बात कही गई है वो यहाँ पर इसका आवेदन जारी हो जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी तैयारियों के लिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखें सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।